CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों 31 जुलाई को चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक में करीब 3 करोड़ के पास एजेंडे को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं एग्जीबिटर सुरेश कपिला के खुलासे ने नगर निगम ही नहीं प्रशासन सहित शहर को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एग्जीबिटर कपिला ने खुलासा करते हुए दावा किया है कि मेला ग्राउंड की नीलामी में पुलिंग हुई, अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने इसकी पूरी जानकारी कमिश्नर अमित कुमार को दी थी। कपिला का यह भी दावा है कि पिछले महीने 21 जुलाई को लिखी गई चिट्ठी में साफ किया है ऑक्शन में अनियमितताएं हुई हैं, इसकी तुरंत जांच हो। इसके अलावा उन्होंने लिखित में कमिश्नर से यह भी मांग की थी कि इस बार जितने में भी नीलामी हुई है इससे 20 लाख रुपए बढ़ाकर वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कमिश्नर ने इस बात को सदन के पटल पर रखना शायद उचित नहीं समझा। सेक्टर 34 मेला ग्राउंड में पुलिंग, अनियमितताएं, ईमानदारी या फिर घोटाले को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि 2024 में 5 महीने के लिए इस ग्राउंड की नीलामी हुई, जिसमें रिजर्व प्राइस 68 लाख, इसकी बोली गई थी 1 करोड़ 26 लाख में। वहीं 2025 में 9 महीने के लिए नीलामी हुई, जिसमें रिजर्व प्राइस 68 लाख, बोली गई थी 1 करोड़ 80 लाख 65 हजार करीब करीब। इस बार यानी 2026 में 6 महीने के लिए नीलामी हुई, जिसमें रिजर्व प्राइस 90 लाख 50 हजार, लेकिन हैरानी देखिए, इसकी बोली गई सिर्फ 94 लाख 25 हजार में। इसी को लेकर हमने बात की एग्जीबिटर सुरेश कपिला से, तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि चंडीगढ़ शहर के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया क्या एक्शन लेते हैं। अब सुनते हैं एग्जीबिटर सुरेश कपिला को, जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा है कि जांच में जो भी सहयोग होगा करेंगे। सर नमस्कार मधुकर जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और चंडीगढ़ का जो हक है, मेरे को लगता है आपकी आवाज़ उठाने से चंडीगढ़ का हक फिर दोबारा उनको मिलेगा। दूसरी बात ये है कि मैं एग्जीबिटर हूँ और साल 45 ईयर से मैं लास्ट ये काम कर रहा हूँ, और चंडीगढ़ में और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैक्सिमम प्रोविजन जो है सुरेश कपिले के नाम से हैं। कब लूट खसोट देखा इस ग्राउंड पर, यानी मेला ग्राउंड पर? ये पिछली बार हुआ था जी, सन अपना पहले तो 25 में हुआ था। ये 25 में जब ये हुआ ना ऑक्शन, हाँ जब ऑक्शन हुआ था 2025 में 25 में 1 करोड़ की ऑक्शन लगी थी, आपस में लोगों की पूल हो गया था आपस में। तो उस ऑक्शन में मेंबर थी, एक तो मेरे वसुंधरा मैडम ज्वाइंट कमिश्नर थे शायद, एक प्रेम लता जी हैं जो अपना 34 के हैं, ये मेंबर बने हुए थे कमेटी के मेंबर। ये कमेटी इनकी बनी होती है, ऑक्शन कमेटी बनाते हैं, कोई कमिश्नर साहब या ज्वाइंट कमिश्नर साहब से बनती है। और इन्होंने 1 करोड़ की परमिशन जो है रिजेक्ट कर दी भी ये पैसे कम हैं, इनको लगा कि आपस में पूल हुआ है। और वही बोली फिर दोबारा की गई, वो बोली गई 1 करोड़ 80 लाख 65 हज़ार में। कितनी बड़ी एक धांधली रोकी गई है, बहुत बड़ा छलांग लगा, बहुत बड़ा। मैं वसुंधरा जी का और प्रेमलता जी का बहुत धन्यवाद हूँ कि कॉरपोरेशन का इतनी स्थिति ख़राब थी और उन्होंने इस चीज़ देखते हुए ये ऑक्शन दोबारा कराई और कॉरपोरेशन को पैसे मैक्सिमम मिले। उससे पहले सन 24 में 5 महीने की। और दूसरी बात ये है कि जब 24 में ऑक्शन हुई थी तो इसका रिजर्व प्राइस था 68 लाख, तो वो 1 करोड़ 26 लाख में ऑक्शन गई थी, बिल्कुल ठीक गई थी। हम लोग भी ऑक्शन में थे, हमारी 1.25 की बोली थी, तो 1.26 में गई, चली गई, अच्छा हुआ, ठीक हुआ। 5 महीने का नोट करने वाली बात है, 2024 की बता रहे हैं, ये 2024 की 5 महीने की। उसके बाद जब 25 में बोली हुई तो 68 लाख रिजर्व प्राइस थी, 9 महीने की ऑक्शन थी वो, और उस 9 महीने की ऑक्शन 1 करोड़ में ख़त्म कर दी। 1 करोड़ में ख़त्म हुई तो इन मैडमों ने, प्रेमलता जी ने और ज्वाइंट कमिश्नर मैडम ने इसको बोला कि ये गड़बड़ हुई है कुछ, इसको हम अप्रूवल नहीं देंगे, वो परमिशन कैंसिल होगी। उसी परमिशन को दोबारा किया गया और 1 करोड़ 80 लाख 65 हज़ार रुपया आया गया। उसके बाद अब ये परमिशन 6 महीने की है, पहले 5 महीने की 26 में गई 68 लाख रिजर्व प्राइस, अब ये 6 महीने की है जिसकी रिजर्व प्राइस 90 लाख 50 हज़ार, और इसकी जो कीमत गई है 94 लाख 25 हज़ार रुपया। कितनी बड़ी धांधली गई, जबकि ये 1.28 से ऊपर जानी चाहिए थी, 1.26 से ऊपर जानी चाहिए थी, कम से कम 20 लाख रुपये ऊपर जानी चाहिए थी। तो ये धांधली तो होगी, चलो जो धांधली को समझिए कि जो समझा रहे हैं कपिला जी, वो धांधली किस तरह से हुआ इसको समझना भी जरूरी है जी। और इसमें हमारे को पता बाद में लगा कि इसमें मेंबर भी बनाए गए।
अब बाद में हमने जो सुना है कि मेंबरों को बाद में बनाया गया और पूछा गया, अगर मेंबर बने होते तो शायद उसी टाइम कैंसिल हो जाता। ऑब्जर्वर भी नहीं जब मैं ये कह रहा हूँ कि सन 25 में 68 लाख की बोली 1 करोड़ की कैंसिल की जाती है, दोबारा कराई जाती है, तो अब ये बोली 90,50,000 की रिजर्व प्राइस जो है, जो 94,25,000 की क्यों नहीं कैंसिल हुई? ये इसी टाइम ही कैंसिल होनी चाहिए थी। कमिश्नर साहब के पास पूरी पावर है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैंने कमिश्नर साहब को एक रिटर्न लेटर भी दी। मैंने कहा सर इसकी मैं 20 लाख रुपये ऊपर देने को तैयार हूँ, ये आपस में पूल हो चुका है, पूलिंग हो चुकी है इसकी। हैरानी ये भी देखिए कि कमिश्नर साहब को इन्होंने कहा था कि पुल हो चुका है, ऐसे में इसको फिर से कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन कमिश्नर साहब को शायद समझ में ये बात नहीं आई जो समझा रहे हैं कपिला जी। तो जो मेरी तो लेटर लगी, मेरे से ऊपर भी एक बंदे की और लेटर लगी। कमिश्नर ने क्या कहा? कमिश्नर साहब इसको मैं देखता हूँ जी, उन्होंने मेरे को पूरा रिस्पांस दिया था, इसको मैं देखता हूँ, और शायद देखता हूँ इसीलिए शायद हाउस में गया। तो उसके बाद एक लेटर और लगी, मेल हुई कमिश्नर साहब को, उसमें 25 लाख की ऑफर आ गई। अगर ये ऑक्शन होती, जो मैं गारंटी करता हूँ कॉर्पोरेशन को कम से कम 50 लाख रुपये ऊपर आता, क्योंकि ये 6 महीने की थी। जब 5 महीने की 26 तारीख की जाती है तो 6 महीने की आप अंदाजा लगा लीजिए, 20 लाख 25 लाख उससे ऊपर जाती, यानी कि 1,26,00,000 5 महीने के लिए। हाँ जी। और इस महीने में 94 लाख में सब कुछ निपटा दिया। 6 महीने में, 6 महीने के लिए। और अब देखो हाउस में पास किया है कि अगले साल 1 साल का करेंगे, और देखो जजमेंट की कमीशन भी इनको दे दी है, 1 साल कहाँ रह गया? हाउस में कोई चीज़ देखने को लायक ही नहीं है। 1 साल की अनाउंस की है, हाउस में पास किया, 1 साल के लिए अगले साल करेंगे, लेकिन इन्होंने 31 जनवरी तक इनको फिर दे दी। ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, हाउस कर क्या रहा है? क्या देख नहीं रहा कि इनको क्या परमिशन दे रहे हैं, हम क्या नहीं दे रहे? 31 जनवरी तक तुम दे रहे, 1 साल कहाँ रह गए? 11 महीने रह गए वो तो। फिर कमिश्नर से आपकी मुलाकात हुई कि उन्होंने पहले आपने मुलाकात करी और सारी बातें बताई, तो फिर क्या कमिश्नर का रिस्पॉन्स था? सर उन्होंने कहा था कि मैं इसको देखूंगा। अच्छा, और पहली बात तो ये 6 महीने के लिए क्यों की है, ये ज़्यादा देर के लिए होनी चाहिए। कमिश्नर ने कहा था तो देख लूंगा, और उन्होंने देख लिया जी। अब जो देख लिया वो हाउस में हमने भी देख लिया, और हाउस में अब क्या बताएं, ये शर्म धांधली है। और शर्म जो हुआ है, ये कितने की लूटपाट मानते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से 5 महीने में बड़ा अमाउंट और 6 महीने के लिए उससे छोटा अमाउंट, किन किन लोगों ने इसमें अपना हाथ धोया है बहती गंगा में? सर बहती गंगा में ऐसे है जी, जो चंडीगढ़ के या पंचकुला के लोकल बंदे हैं, जो पूल वाला बंदा एक लुधियाना का है, वो भी काफ़ी कहता है मेरी अप्रोच है, मैं फलाना करा लूँगा। जब 1 करोड़ की बारी आई थी ना, कैंसिल हुई थी, तो उसने बड़ी सिफारिश लाई। उस टाइम नहीं कुछ हुआ, क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल से शायद वसुंधरा मैडम और प्रेमलता वो बहुत स्टैंड ले रहे थे। इस बार भी मैंने सुना है कि जो प्रेमलता जी ने स्टैंड तो लिया, लेकिन शायद उनकी नहीं सुनवाई हुई। और मैं समझता हूँ ये कॉरपोरेशन के लिए और बड़ी बुरी खबर है ये। अगर ऐसे ही कॉरपोरेशन में कुछ चलता रहा तो शायद मेरे को सारा स्टाफ बदलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे स्टाफ की भी गड़बड़ी लगती। तो इसका निदान अब क्या है? CBI जांच और भी कोई जांच क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ CBI जांच हो इसकी, और उस जांच में CBI वाले मेरे को भी बुलाएंगे तो मैं भी कुछ उनको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि जो पूल कर रहे हैं वो आगे क्या कर रहे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। यानी कि CBI को भी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वहाँ से कोई जांच होती है तो इनके बाद ये सारी चीज़ें CBI को ये उपलब्ध कराएंगे, यही कह? मैं बताऊंगा जो चीज़ें हो रही हो कि एक पूल होल्डर इनके साथ है, वो आपस में अभी भी कुछ ना कुछ और चाहता है कि मेरे को कुछ और प्राप्ति हो जाए, क्योंकि वो कहता है मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा कुछ लगा हूँ, मैंने अप्रोच की है, मैंने फलाना किया है, कई कुछ कह रहा है आपस में। कमिश्नर से आपकी बात हुई थी? मेयर से बात हुई? नहीं, मैंने मेयर साहब से बात नहीं की। और पार्षदों से बात हुई थी? मेरी पार्षद से बात हुई थी। पार्षदों ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था भी नहीं, आपको बिल्कुल हक ये होगा, हम करेंगे, लेकिन हक होगा, लेकिन करा स्वाय प्रेमलता के किसी ने शायद स्टैंड नहीं लिया वहाँ पे। अब हम जाते हैं प्रशासन के ऊपर। प्रशासन के पास आप गए? प्रशासन को मैं आप चाहूँगा ये एक आगे के लिए ऐसी अगर बोली हो, पहले तो पीछे जो है वो बताएं। उसके बाद जो पीछे हुआ है उसके लिए अब ये प्रोविजन जितनी भी है, प्रशासन को मैं विनती करूंगा एक बार कैंसिल कर दें, ताकि लोगों को दिमागों में डर पड़ जाए कि पूल करना एक कितना खतरनाक है चंडीगढ़ में, और ये एक दहशत फैलानी बहुत ज़रूरी है। और मैं गवर्नर साहब को अपील करूंगा, और मेरे मैसेज अगर गवर्नर साहब तक चले जाए तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा एक बार ये प्रोविजन को कैंसिल कर दिए, ताकि आगे लोगों के अंदर एक ऐसा झटका हो जाए कि पूल करने की सोच ही ना सकें और कॉरपोरेशन को किसी चीज़ का नुकसान ना हो पाए। आप समझ सकते हैं कि नगर निगम में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था। उस दौरान प्रेमलता जो पार्षद है, उनके प्रयास से एक अच्छा रकम जो है वो नगर निगम को आया, और जब अब स्थिति थोड़ी सी सुधरी है तो वहाँ फिर लूट खसोट का धंधा शुरू हो चुका है, जैसे कि सुरेश कपिला जी बता रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से होने वाला या हो रहा है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जालंधर लुधियाना से कोई था जिन्होंने पुल करी है, तो पुलिंग वाले जो लोग हैं
उनके ऊपर नकेल कैसे कसा जाए, इसको लेकर के आप गवर्नर साहब को कोई सलाह देंगे? क्योंकि गवर्नर साहब को हमें लगता है कि ये आवाज़ पहुंच नहीं रही है। मेरे को ये विश्वास है मेरा अपना, गवर्नर साहब तक अगर बात पहुंच गई तो गवर्नर साहब इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। ये मेरा अपना यकीन है और विश्वास है। जैसे गवर्नर साहब के लिए मैंने सुन रखा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर उनके पास आवाज़ पहुँचती है जो वो पूरी तरह एक्शन लेंगे और हर बंदे के ऊपर कार्रवाई जोर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।